है। इसमें जरूर इस भेड़िए की कोई चालाकी है। बस करो टुन्नी, इस पर झूठा इल्जाम लगाना बंद करो। आइंदा तुमने इसके बारे में कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस चिड़िया को झूठ बोलने के जुर्म में बंदी बना लो। और हाँ, अब से तुम लोग जंगल में खुशी खुशी रह सकते हो। उस जंगल में शांति माँ चिड़िया रहती थी, जिसके पास टुन्नी चिड़िया का बहुत आना जाना होता है। शांति मौसी, जंगल में 2 दिन से बहुत तेज बारिश हो रही है। जंगल में रह रहे जीवों को इसकी वजह से हानि ना हो जाए। बात तो तुम सही बोल रही हो टुन्नी, पर यह है तो समय आने के बाद ही रुक पाएगी। इसमें भला हम कर भी क्या सकते हैं। ठीक है मौसी, मैं जंगल का चक्कर लगा कर आती हूँ, कहीं कोई जानवर परेशान ना हो। तभी टुन्नी चिड़िया जंगल का चक्कर लगाने के लिए चली जाती है। अरे इतनी बारिश में यह बकरी का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? और झाड़ियों में ये भेड़िया यहाँ कहाँ से आया? ये मुझे अपने जंगल का तो नहीं लग रहा। चल कर पूछती हूँ। अरे बच्चे, तुम यहाँ इतनी बारिश में क्या कर रहे हो? मेरा नाम गोलू है, मैं अपनी माँ से बिछड़ गया हूँ। मगर झाड़ियों में यहाँ ये भेड़िया क्या कर रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुम इस जंगल में नए लगते हो। हाँ, मैं पास वाले ही जंगल से हूँ। बारिश बहुत ज्यादा तेज थी तो सोचा कि यहीं थोड़ी देर पेड़ के नीचे रुक जाता हूँ। बारिश रुकेगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तभी गोलू की माँ बकरी गोलू को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाती है। अरे बेटा गोलू, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। बकरी बहन, अब आप इसका ख्याल रखना और घर पर इसे अब ले जाओ। टुन्नी चिड़िया जंगल में घूमने के बाद वापस शांति मौसी के पास आ जाती है और उसे जंगल की सभी बातें बताती है। उसकी बातें सुनकर ये तो बहुत चिंता का विषय है टुन्नी। कहीं वो भेड़िया उस बकरी के मेमने को कोई क्षति न पहुंचाने की सोच रहा हो। पता नहीं मौसी, पर बोल रहा था बारिश रुकते ही मैं चला जाऊंगा। अगले दिन जब टुन्नी चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई थी। अरे मोनी बहन, कहाँ जा रही हो और इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या हुआ? टुन्नी बहन, वहाँ नदी के किनारे जो बकरी रहती है उसका बच्चा कल शाम से ही लापता है। मुझे तो अपने बच्चों की बहुत परवाह हो रही है। चलती हूँ, मुझे लगता है मुझे चलकर देखना चाहिए आखिर क्या बात है। अरे बकरी बहन, तुम्हारा मेमना कहाँ खो गया? पता नहीं टुन्नी, शाम से ही लापता है। बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे अभी तक वह नहीं मिला। फिक्र मत करो बहन, मैं उसे अभी ढूंढने जा रही हूँ। हाँ टुन्नी बहन, मुझे आज तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर कहीं मिले तो जरूर बताना। क्यों नहीं बहन, मैं अभी जाती हूँ। मुसीबत में हम सभी जानवरों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। सब जगह देख लिया, मुझे तो वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे ये भेड़िया अभी तक गया नहीं क्या? कहीं इसने उस बेचारे मेमने को मार तो नहीं डाला? अरे तुम अभी तक गए नहीं क्या यहाँ से? तुम तो बोल रहे थे बारिश रुकते ही चला जाऊंगा। मैं यहाँ रहूँ या वहाँ जाऊँ, तुम्हें मुझसे आखिर क्या परेशानी है? चली जा यहाँ से और मुझे आराम करने दो। मेरे काम में दखल अंदाजी ना ही दो तो अच्छा है। मुझे तो लगता है ये भेड़िया जरूर कुछ छुपा रहा है। मुझे इसकी शिकायत महाराज जी को करनी पड़ेगी। फिर टुन्नी चिड़िया जंगल के राजा शेर की गुफा में जाती है। महाराज, एक शैतान भेड़िया हमारे जंगल में घुस आया है। मुझे तो उस पर शक हो रहा है। उस
उसने बकरी के मेमने को भी मार डाला होगा। बस करो टुन्नी, हमें सब पता है। उस भेड़िए ने हमें सब कुछ बता दिया है कि तुम उसको फंसाना चाहती हो। तभी वह भेड़िया बकरी के मेमने को लेकर वहाँ आ जाता है। मुझे पता था महाराज, ये टुन्नी चिड़िया आखिर मुझ पर ही इस बच्चे का इल्जाम लगाएगी, इसीलिए मैं इसे ढूंढने गया था और ये बेचारा पास वाले जंगल में जाकर खो गया था। अब भी क्या टुन्नी तुम्हें अपनी झूठ में कोई सफाई देनी है? इस भेड़िए ने मुझे सब पहले ही बता दिया, तुम कैसे इसे बार बार परेशान कर रही हो। पर ये तो महाराज गलत बात है, इसमें जरूर इस भेड़िए की कोई चालाकी है। बस करो टुन्नी, इस पर झूठा इल्जाम लगाना बंद करो। आइंदा तुमने इसके बारे में कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस चिड़िया को झूठ बोलने के जुर्म में बंदी बना लो, और हाँ, अब से तुम लोग जंगल में खुशी खुशी रह सकते हो। यह बात जब शांति मौसी के पास जाती है तो ये तो बहुत चिंता का विषय है। वो चालाक भेड़िया अब जंगल में पता नहीं क्या क्या शैतानियां करेगा। मैं पहले तो टुन्नी को महाराज की गुफा से लेकर आती हूँ। महाराज कृपया करके टुन्नी को माफ कर दो, वह आगे से कभी ऐसा नहीं करेगी। आपके इन जंगल के जानवरों पर बहुत एहसान है शांति मौसी, इसीलिए आपके कहने से मैं इसे छोड़ देता हूँ। आगे अगर इसने ऐसा कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस दिन से वे दोनों चिड़ियाएं उस भेड़िए पर नजर रखने लगती हैं। अरे ये भेड़िया उस बकरी के घर के पास क्या कर रहा है? हाँ, और कहीं बकरी भी नहीं दिखाई दे रही। चलो छिप कर देखते हैं। वाह, अच्छा मौका है। लगता है आज इस मेमने की माँ घर पर नहीं है। आज अच्छा मौका है इसे खाने का। इस दिन का बहुत इंतजार किया है मैंने। यही अच्छा मौका है टुन्नी, तुम्हें अपने आप को बेगुनाह साबित करने का। मैं जल्दी से महाराज को बुला लाती हूँ। तुम्हें इस भेड़िए को उसकाना होगा। शांति चिड़िया महाराज को बुलाने के लिए चली जाती है। वैसे तो तुम चिड़ियाओं पर मैंने विश्वास करना छोड़ रखा है, फिर भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम्हारी बात अगर झूठ निकली तो तुम्हें सजा मिलेगी। ए भेड़िए, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी। ओह, तो तू फिर से आ गई टुन्नी, लेकिन अब मैं इसे तुम्हारे पास ही खाऊंगा। तुम कुछ नहीं कर सकती। मुझे पता था तुम इस जंगल में सबसे चालाक चिड़िया हो, इसीलिए तुम्हारे ही खिलाफ महाराज को पहले भड़काया और तुम्हारे पागल महाराज ने मेरी बात मान भी ली। अब अगर मैं इस मेमने को खा भी जाऊं तो कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। ओह, तो ये तुमने जानबूझकर किया भेड़िए। दूसरे जंगल का होने के कारण मैंने तुम्हारी बात मानी और तुमने मेरे ही साथ चालबाजी खेली। अब देखता हूँ तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम माफी के लायक नहीं, मौत के लायक हो। तभी शेर आगे बढ़ता है और भेड़िए को मार डालता है। शाबाश टुन्नी, तुमने फिर से इस जंगल के जानवरों को आई हुई चुनौती से बचा लिया, इसीलिए इस जंगल का मैं तुम्हें प्रधान घोषित करता हूँ। लेकिन ये तो धोखा है कालू कौआ, तुम्हारी पत्नी ने आधी आधी फसल बांटने का वादा किया था। वो तो भोली है, भोली, भला उसे क्या पता। वो तुम्हें कुएं में कूद जाने के लिए कहेगी तो तुम कूद जाओगे क्या? बोलो बोलो। देखो टुन्नी, तुम्हारे खिलाफ कालू कौआ ने थाने में शिकायत दर्ज की है। अगर तुम उसका खेत नहीं छोड़ोगी तो मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी और तुम दोनों को जेल में डालना होगा। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम इस सारी फसल को छोड़कर जा रहे हैं।
अब पूरा दिन ऐसे ही सोते रहोगे क्या? आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है, कम से कम आज तो खेतों में काम करने चले जाओ। अरे नहीं नहीं, मेरे बस की बात नहीं है उन बंजर खेतों में काम करना। इतनी मेहनत के बावजूद भी वहाँ इतनी कम सब्जियाँ हो पाती हैं। ऐसे ही कौवी कालू कौवा की बातों से बहुत परेशान होकर खुद ही खेतों की तरफ घूमने चली जाती है। मैं इन खेतों को ऐसे तो बंजर नहीं होने दे सकती। हाँ, क्यों ना मैं टुन्नी चिड़िया के घर जाऊं और उससे आधी फसल के बदले खेतों का काम करवा लूं। साथ में उसका भी घर चल जाएगा और मेरा खेत भी खाली नहीं रहेगा। फिर कौवी टुन्नी चिड़िया के घर जाती है। टुन्नी बहन कैसी हो और तुम्हारे बच्चे कैसे हैं अब? सब ठीक है गोरी बहन, अपना बताइए कैसे आना हुआ? जंगल के किनारे मेरे जो खाली खेत पड़े हैं उनके लिए ही आई हूँ। क्यों ना उसमें तुम खेती कर लो और जो फसल होगी उसे हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। वैसे भी तो मुझे हफ्ते में 2 ही दिन खाना मिल पाता है। मैं तुम्हें कल सुबह तक बता दूंगी। टुन्नी चिड़िया बात करने के लिए तन्नू चिड़िया के पास जाती है। अरे तन्नू बहन, क्यों ना हम कालू कौवा के खेतों में काम करें? कल उसकी पत्नी आई थी मेरे घर, बोल रही थी आधा आधा हिस्सा दे दूंगी। ये तो अच्छी बात है टुन्नी बहन, हम आज ही से कालू कौवा के खेतों में काम करने लग जाएंगे। उसके बाद टुन्नी चिड़िया और तन्नू चिड़िया कालू कौवा के खेतों में काम करना शुरू कर देते हैं। काम करने में वे दिन रात एक कर देती हैं। आखिरकार 6 महीने बाद उनकी अच्छी फसल उग आती है। अरे टुन्नी बहन, आपने देखा हमारी कितनी अच्छी फसल लग रही है। हाँ तन्नू बहन, अब इन फसलों को काटने का समय आ चुका है। बस इनकी अब कटाई करके हम अपना आधा हिस्सा ले लेंगे। ठीक है रानो बहन, हम कल से ही इनकी कटाई करना शुरू कर देते हैं। फिर वे दोनों चिड़ियाएं घर चली जाती हैं। उनके घर जाने के बाद कालू कौवा और उनकी पत्नी खेतों में घूमने के लिए आते हैं। कितनी अच्छी फसल उगी है अब की बार हमारे खेतों में। लगता है उन दोनों चिड़ियाओं ने बहुत मेहनत और लगन से काम किया है। जब आप खेतों में फसल उगाते थे तो थोड़ी बहुत फसल ही हो पाती थी। हाँ हाँ, अब की बार तो बहुत अच्छी और ज्यादा फसल हुई है। अब कल वो दोनों चिड़ियाएं इस फसल को काटने के लिए आएंगी और फिर हम उन्हें उनका आधा हिस्सा दे देंगे। नहीं नहीं, हम उनको आधा हिस्सा नहीं देंगे, बल्कि मेरे पास एक तरकीब है। कैसी तरकीब? क्यों ना हम उन्हें खेत से बिना हिस्सा दिए ही भगा दें। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, बस कल अब उन्हें फसल काटने आने दो। अगले दिन टुन्नी चिड़िया और तन्नू चिड़िया फसल काटने के लिए खेतों में आती हैं। टुन्नी बहन, मैंने तो अपनी क्रांति उठा ली, अब मैं तो जल्दी जल्दी काटने लग जाती हूँ। वे लोग जब फसल काट रही होती हैं तो कालू कौवा इंस्पेक्टर को लेकर अपने साथ वहाँ आ जाता है। ए चिड़ियों, निकलो तुम मेरे खेत से बाहर। आखिर किससे पूछकर तुम अंदर घुसे हो? क्या हुआ कालू भैया? हमने तो तुम्हारी पत्नी से ही पूछकर फसल उगाई थी। हाँ, और उन्होंने हमें आधी फसल देने का भी वादा किया है। क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई एग्रीमेंट है? एग्रीमेंट तो तब होगा सर जब हमने इनको यहाँ फसल उगाने के लिए बुलाया होगा। मैंने यहाँ पर दिन रात एक करके यह फसल उगाई है। लेकिन ये तो धोखा है कालू कौवा, तुम्हारी पत्नी ने आधी फसल बांटने का वादा किया था। वो तो भोली है भोली, भला उसे क्या पता। वो तुम्हें कुएं में कूद जाने के लिए कहेगी तो तुम कूद जाओगे क्या? बोलो बोलो। देखो टुन्नी, तुम्हारे खिलाफ कालू कौवा ने थाने में शिकायत दर्ज की है।
अगर तुम उसका खेत नहीं छोड़ोगी तो मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी और तुम दोनों को जेल में डालना होगा। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम इस सारी फसल को छोड़कर जा रहे हैं। टुन्नी और तन्नू चिड़िया उसके बाद अपने घर आ जाती हैं। तुम कुछ बोली क्यों नहीं टुन्नी? उन्होंने हमारी इतनी मेहनत की फसल को छीन लिया। कोई बात नहीं बहन, उन्हें उनके किए की सजा एक दिन जरूर मिलेगी। और अगर मैं कुछ बोलती तो वह इंस्पेक्टर कालू कौआ के साथ मिला हुआ था। हाँ दीदी, तभी तो वह उनका ज्यादा पक्ष ले रहा था। लगता है बारिश आने वाली है, जल्दी जल्दी से कुछ खाने का इंतजाम कर लेते हैं, वरना बारिश में कहीं हमारे बच्चों को भूखा न रहना पड़ जाए। ठीक है दीदी, मैं भी जाकर कुछ इंतजाम कर लेती हूँ। तभी जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगती है। अरे ये टुन्नी इतनी बारिश में घर क्यों नहीं गई? आखिर क्या बात है, चलो पूछते हैं। अरे टुन्नी बहन, तुम इतनी बारिश में क्यों भीग रही हो? आखिर क्या बात है? बादल भैया, आपको तो पता ही है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर उनके लिए अभी मैंने खाना इकट्ठा नहीं किया तो वो भूख के मारे मर जाएंगे। पर अब की बार तो तुम्हारी अच्छी फसल हुई थी, फिर भी तुम्हें खाना क्यों खोजना पड़ रहा है? बस क्या बताऊं तुम्हें मैं बादल भैया, कालू कौवा और उसकी पत्नी ने हमारे साथ धोखा किया है। फिर टुन्नी चिड़िया बादल को अपने साथ बीती हुई सारी बातें बताती है। तुम अपने घर जाओ टुन्नी, तुम्हें तुम्हारी फसल जरूर मिल जाएगी। उसके बाद टुन्नी अपने घर चली जाती है। अरे बारिश बहुत तेज आ गई है, अब जल्दी जल्दी इस सारी फसल को अपने तांगे में डाल लो। हाँ हाँ, फिर इस सारी फसल को हम गोदाम में लगा देंगे। जब वे लोग फसल को तांगे में डालने लगते हैं तो तभी बादल वहाँ आ जाता है। गोरी कौवी और कालू की फसल तभी गायब होने लग जाती है। वह अपने आप टुन्नी चिड़िया के घर पहुँच जाती है और फसल का ढेर लग जाता है। अरे ये अपने आप फसल मेरे घर पर क्यों आ रही है? आखिर बात क्या है? मुझे रानो चिड़िया से बात करनी पड़ेगी। अरे ये हमारी सारी फसल अपने आप गायब होकर कहाँ चली गई? लगता है यह हमारे बुरे कर्मों का नतीजा है, जिसके कारण हमें ये सब भुगतना पड़ रहा है। तुम ठीक कह रही हो गोरी कौवी, हमने टुन्नी चिड़िया के साथ बहुत गलत किया। क्यों ना उसके घर जाकर हम माफी मांग ले, शायद हमारे गुनाह कम हो जाएं। हाँ क्यों नहीं। फिर वे लोग टुन्नी चिड़िया के घर जाते हैं। टुन्नी बहन प्लीज हमें माफ कर दो, हमें अपने कर्मों का फल मिल गया है। हम आगे से किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। तुम्हारी फसल के लालच में हमें हमारे हिस्से की फसल भी गंवानी पड़ी, हम बहुत शर्मिंदा हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, आखिर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। हाँ, और तुम्हारी फसल बादल भैया ने हमारे पास रखी है, तुम लोग अब उसमें से आधा हिस्सा ले जा सकते हो। शुक्रिया रानो बहन, हम तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे। हाँ, और तुम लोग अब से फिर से हमारे खेतों में काम कर सकती हो। मैं वादा करता हूँ आइंदा हम कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। शुक्रिया कालू कौवा।